मानसिक रूप से बीमार बेटी को सही कराने के चक्कर में परिवार तन मन के चक्कर में पड़ गया और थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के पथवरिया मोहल्ले का पढ़ा लिखा परिवार एक तांत्रिक की झांसे में आ गया और अपनी बेटी की जान गंवा बैठा। तांत्रिक द्वारा पूरे परिवार का वशीकरण करके पूरी रात भूत प्रेत भगाने के नाम पर महिला को शारीरिक यातनाएं दी गई और मारपीट भी की गई। यहाँ एक तरफ वैज्ञानिक युग में चांद पर भारत चंद्रयान भेज रहा है, तो वहीं आज भी लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेकर अपना सब कुछ खो देते हैं। एक हफ्ते पहले परिवार के संपर्क में आए तांत्रिक ने प्रिया सक्सेना के ऊपर से भूत प्रेत भगाने के नाम पर तंत्र क्रिया की। बेटी की मौत के बाद भी 24 घंटे तक तंत्र मंत्र के चक्कर में परिवार वाले सबको घरमर ही रखे रहे और मौका पाकर आरोपी तांत्रिक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस थाना कोतवाली पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने तांत्रिक के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया और थाना कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। आरोपी तांत्रिक को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या नाम है? रानी। घटना कुछ नहीं हुई, घटना बस यही है कि दिखाया था हमने तो भले के लिए ठीक हो जाए। अब वो उसने मारा पीटा, भाई बेहोश हो गई वो। किसने मारा पीटा? जो देखने आया था सब। कोई बाबा था, कोई तांत्रिक? बाबा था। कब से देखने आ रहा था उनको? अभी आया, एक दिन हवन करा था, तब तो हवन में एक दिन हवन में मारा था, तब तो ज़्यादा चोट नहीं आई थी। और जे दोबारा जो मारा तो बामे गर्दन पर जो धरी तो इस वजह से बेहोश हो गई। फिर तब से सही भई नहीं, कल से बेहोश भई, वो आज ख़त्म हो गई। तो क्या बाबा ने मारपीट भी की थी किसी चीज़ से? किसी चीज़ से नहीं की थी, ऐसी हाथ से ही, पैर से। यहाँ बता रही गर्दन पर खड़े हो गए थे बाबा। हाँ। और पाइप से मारपीट की थी। हाँ। अच्छा, ये घटना हुई थी। हाँ। बाबा ने इनको देख के क्या बताया, क्या था इनके, क्या बता रहे थे? जो कहे इसके ऊपर हवा है, तुम्हारे घर में हुआ है। अच्छा। तो हमने हवन भी करवाया, उन्हें कि चलो ठीक हो जाए। कैसे वो ठीक तो नहीं हुई, वह मर ही गई। अब बाबा कहाँ हैं? बाबा शमशान घाट पे हैं। अच्छा, आप लोग कैसे कांटेक्ट में आए थे बाबा के? आपको जानकारी कैसे हुई थी बाबा की उनकी? आए थे तो ऐसी हमका जाना है कि ठीक कर दिए, हम ठीक कर दिए, तो हमने सोची चलो कराए। पैसे वैसे भी लिए थे बाबा ने? पैसे नैसे नहीं लिए, झूठ नहीं कहेंगे, पैसा एक भी नहीं लिया। बाबा कब से इलाज कर रहे थे आपकी बेटी का? अब भाई 2-3 दिन से हुआ ये। अच्छा। 2-3 दिन। हाँ। बाबा का कोई नाम है? क्या नाम था? नाम हमें नहीं मालूम। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि बाबा की मारपीट से आपकी बेटी खत्म हो गई? हमें यही लग रहा। मेरा नाम सर सुनील कुमार सक्सेना है। मैं मोहल्ला आबू नगर, जिला फतेहपुर का रहने वाला हूँ। ये जो खत्म हुई है, इनका नाम प्रिया सक्सेना? इनका प्रिया सक्सेना है, मेरी ये धर्मपत्नी थी। तो कितनी उम्र इनकी और आपकी? इनकी उम्र इस समय 38 साल की थी, मेरी 58 साल की है। लगभग कितना अंतर है आपके? 20 साल का डिफरेंस है। आपकी शादी कब हुई थी इनके साथ? मेरी शादी 4 दिसंबर 2017 में हुई थी। लगभग 5 साल पहले? लगभग 5 साल पहले। तो मुश्किल से मेरे पास साल भर भी नहीं रही। क्या क्योंकि स्थिति रही है इनकी? क्या इनकी ऐसी मानसिक रोग से पीड़ित थे, माइंड की नस दबी हुई थी। वहाँ मैं फतेहपुर पर कई बार ले आया, वहाँ किसी को मारना पीटना, वो करना, बस उतार के टहलना, यही सब करना। फिर मर्यादा को देखते हुए इनको यहाँ छोड़ गए। आपको क्या जानकारी मिली कि आपकी बीबी कैसे खत्म हो गई, फिर किस सूचना पर आप यहाँ पर आए? मैं आपको बताऊँ, मेरे भाई साहब हैं अनिल कुमार सक्सेना जी, उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि भैया जी आपकी प्रिया सक्सेना, आपकी वाइफ ख़त्म हो गई। मुझको बताया, मैंने कन्फर्म बहन जी को बताया, बहन जी ने उनने कहा, उनके माता जी ने कहा ख़त्म हो गई। तो मैं 8:30 बजे में घर आया, तो मुझे काम वाली थी, उससे मैंने पूछा तो बताया ओझा के चक्कर में इन्होंने उसको तांत्रिक विद्या से मरवा दिया। क्या बताया जा रहा है आपको कि क्या विद्या की गई, ऐसे उसकी मौत हुई आपकी बहन की? अब मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि इनको डेयरी के चौखट में रख के पैर रखा गया, गर्दन में, यही सब चीज़ें। ये आपकी बॉडी है जो बता रहे हैं, 24 घंटा जो भी बता रहे हैं। कोई द्वेष भावना जिस रात महक रही है, उस रात को मेरी भाभी लोगों ने वहीं पर, आपका पप्पू की दुकान है नहीं, वहीं पर देखा था इनको, पिताजी को, उसको। वो काफ़ी उस समय नर्वस टाइप की थी। शुक्रवार को, ये शनिवार की रात को कांड है। संतान वगैरह? कोई संतान नहीं थी, सेकंड मैरिज थी। आपकी दूसरी शादी? हमारी दूसरी शादी। अच्छा, ये बताइए, क्या बताऊं भाई साहब, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे जैसा बता रहे हैं लोग, न मैं था, क्योंकि मैं 15 जनवरी
2023 में चला गया। इन्होंने बीच में मुझसे संपर्क करने, मुझसे कहते मेंटेनेंस के दायर कर देंगे मुकदमा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी तरह पागलपन की। क्योंकि मेरे ससुर भी खुद मेंटल डिस्टर्ब है। आप क्या काम करते थे? हम उस समय जब शादी हुई थी RQ ग्रुप में थे। फिर मेरा कोरोना कार्यकाल में मुझे निकाल दिया गया। तब से मैं घर पे हैं। किराना की दुकान डाली थी, वो भी लास्ट चली गई। इसी तरह ससुराल वालों ने पत्नी की बीमारी के चलते तांत्रिक को बुलाया था घर पर। जी। कब से बीमार चल रही थी, कुछ जानकारी दी ससुराल वालों? ये बीमारी इनकी फर्स्ट शादी हुई थी 2007 में, 10 साल मुकदमा चला। तो वो ससुराल वालों ने इनको नींद की गोली, भभूत, यही सब खिला के इनको माइंड डिस्टर्ब कर दिया था। उदयराज शर्मा है दिल्ली के माइंड रोग विशेषज्ञ, उनको मैं खुद इनके साथ साले के साथ में गया, दिखाया था। मगर उनको ऐसी कोई तांत्रिक विद्या वाला फेर फार कोई चक्कर नहीं था। इनको मानसिक रोग की बीमारी थी, वही इनको दवा देते थे। मैंने कहा कि मैं फतेहपुर में जाके इनको पंडित जी उनको दिखला दूँ, मैं तांत्रिक विश्वास नहीं, वो नहीं विश्वास माने। फिर इन्होंने 3-4 दिन थे और तांत्रिक इनके ये भी जो भी इनके थे तांत्रिक इनके परिचित के थे। कल पथवरिया कोतवाली का एक मोहल्ला है, वहाँ के सुरेश चंद्र सक्सेना हैं। उनके द्वारा पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बेटी, जिनकी उम्र करीब 36-37 साल रही होगी, उनका इलाज चल रहा था कुछ दिल्ली में, मानसिक इलाज भी चल रहा था और झाड़ फूंक भी वो करा रहे थे। तो उनकी बेटी की डेथ की सूचना उन्होंने दी थी। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस मौके पे तत्काल गई थी। मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरवाया गया है, PM कराया जा रहा है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह भी प्रकाश में आया है कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला एक झाड़ फूंक वाला है, जिसको कि मृतका के भाई ने नाम और उनके पिता ने नाम बताया, तो उसे हिरासत में भी लिया गया है। जो विस्तृत पूछताछ और मौके की जो भी नज़ाकत है उसको देखने से ज्ञात हुआ कि 3-4 दिनों से पूछताछ झाड़ फूंक चल रही थी और उसी झाड़ फूंक के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। घटना का वास्तविक कारण पता लगाने के लिए PM कराया जा रहा है। PM रिपोर्ट में जो भी आएगा आप लोगों को प्रगति से अवगत कराया जाएगा। भाई क्या बता रहे हैं घटना को लेकर, अपनी बहन की मौत को लेकर? इनके भाई का कहना है कि इनके पिता को जो डॉक्टर का इलाज है उससे ज़्यादा भरोसा था झाड़ फूंक पर, और उनके द्वारा झाड़ फूंक वाले को बुलाया गया था और झाड़ फूंक कराई जा रही थी। आज के आधुनिक युग में इस तरीके का वाकया कहीं अचरज में तो डालने वाला नहीं लग रहा? अब देखिए, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि मेडिकल साइंस इतने उच्च स्तर पर है, अब उस पर भरोसा ना करके झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कि ऐसी हालत में ला दिया जाता है जहाँ की किसी मरीज की डेथ हो जाए, ये गंभीर घटना है। परिजनों ने क्या तांत्रिक के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र दिया, शिकायत की? हाँ, उन्होंने ऐसा अपने प्रार्थना पत्र में संकेत दिया है, जिसके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है। तो कोई शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई थी झाड़ फूंक के दौरान? अभी देखिए, मृतका के भाई जैसा बता रहे हैं, सगे भाई, कि जो झाड़ फूंक वाला है उसने काफ़ी पूरी रात भर झाड़ फूंक किया, पानी के पाइप से शायद पिटाई किया है, गर्दन पे पैर रखने की बात वो बता रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब तथ्यों को सुस्पष्ट करने के लिए PM कराया जा रहा है। PM में सभी तथ्य सुस्पष्ट हो जाएंगे। शव को रात भर रखा भी रहा गया इस उम्मीद में कि वो जिंदा कर देगा, इस तरह कोई बात सामने आई? हाँ, उनके द्वारा ये बताया गया।